लालगंज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नई मिसाल बनकर उभर रहा है राम उदार सेंट्रल स्कूल, जिसमें नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के लिए नामांकन शुरू है। वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड के लंगड़ी पाकड़ के पास संचालित राम उदार सेंट्रल स्कूल बच्चों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रहा है। रूपवती फाउंडेशन द्वारा संचालित यह विद्यालय नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। यहाँ आधुनिक शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार दिया जाना बेहतर क्रम है। विद्यालय परिसर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जहाँ स्मार्ट क्लासरूम, सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण, अनुभवी शिक्षक तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेल, संस्कार, अनुशासन और अच्छे व्यवहार की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं मेधावी विद्यार्थियों के लिए सुरेश प्रसाद सिंह छात्रवृत्ति योजना एवं उदय शंकर प्रसाद सिंह छात्रवृत्ति योजना भी लागू की गई है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। मामले में शिक्षाविद और विशेषज्ञ उमा शंकर सिंह ने बताया कि राम उदार सेंट्रल स्कूल का उद्देश्य बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार, संस्कारी और आत्मनिर्भर नागरिक बनाना है। सत्र 2026 से 27 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अधिक जानकारी एवं नामांकन के लिए अभिभावक विद्यालय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ये राम उदार सेंट्रल स्कूल है, ये सादुल्लापुर में स्थित है और व्यवस्था के लिए हम लोगों ने नर्सरी से लेकर के और इस बार क्लास 8 तक यहाँ पर चलेंगे। क्या क्या फैसिलिटी है? फैसिलिटीज में जैसे बच्चों के लिए हमारे जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल लोकल हैं, गांव से आते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो इनको व्यवस्थाएं दी गई है वो है यहाँ पर डिजिटल क्लासरूम है, कंप्यूटर लैब बना दिया गया है इनके लिए, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए प्ले स्टेशन बनाया गया है और प्ले स्टेशन भी इन लोगों का अभी इंडोर है, ताकि ये लोग बरसात में या ठंडा में यहीं पर खेल सकें। बच्चों के लाने के लिए सभी रूट में व्यवस्थाएं कर दी गई है। हर रूट से गाड़ी आती है, जो हमारे लोकल गांव सब है वहां पर हर जगह गाड़ियां जाती है और उनको लेकर के आती है, और वो भी जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो मिनिमम रखा गया है। खासकर और स्कूल में देखते हैं कि गाड़ी का जो व्यवस्था है वो गाड़ी स्कूल तो चलाते हैं, भाई गाड़ी सही रूप से होता नहीं है, फिटनेस फेल है। गाड़ी एक बच्चे की जगह 5-5 बच्चे को उसको लाते हैं, वहाँ परेशानी भी होता है। यहाँ क्या समझता है? ऐसे यहाँ पर हमारे यहाँ एक बस है जो थोड़ा लॉन्ग रूट से बच्चों को लाती है, और उसमें जितने सीट है और जितने बच्चे आसानी से बैठ सकते हैं उतने ही बच्चे आते हैं, और उसी तरीके से मैजिक चलती है यहाँ पर, उसमें भी बच्चे उतने ही आते हैं जितने में बैठ सके। और हमारी सारी गाड़ियां नई है, इसलिए अभी तो कोई अनफिट होने का कोई सवाल नहीं है, और बच्चों की सुविधा के लिए ड्राइवर्स को भी ट्रेनिंग दी गई है, ताकि बच्चों को किसी तरीके की असुविधा न हो। यहाँ प्ले ग्राउंड की बात की जाए तो प्ले ग्राउंड कैसा है? जी जी, प्ले ग्राउंड हम लोगों का लगता है कि यहाँ पर जितने भी स्कूल्स हैं उन सब में सबसे बड़ा है, और प्ले ग्राउंड्स में बच्चे ठंडा में या गर्मी में कहीं भी आसानी से खेल सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। प्ले ग्राउंड्स में कहीं कोई कंजेशन नहीं किसी तरीके का। यहाँ टीचर की व्यवस्था कैसा है? कहाँ से लोग टीचर लोग हैं? जी जी जी, टीचर्स हमारे जो भी हैं सब वेल क्वालिफाइड है, मतलब क्लास में बच्चों के लिए सही मार्गदर्शन करना, उनके लिए क्या आवश्यक है, क्या जो पढ़ा रहे हैं वहां पर वो बच्चों तक कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है, जिसमें हमारे शिक्षक बिल्कुल 100% सही है। और इसके अलावा हम लोगों को टीचर्स के अलावा नर्स की व्यवस्था की गई है। मान लिया कि किसी बच्चे को कहीं कुछ चोट लग जाए या कहीं घाव ही है, घर से आए हैं,
तो उसके लिए वो दवा या पट्टी वगैरह ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। और मेडिसिन में हम लोग कोई एलोपैथ मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो उनके लिए कहीं रिएक्शन का काम ना कर जाए। इसलिए हम लोग होम्योपैथ डॉक्टर से बात करके उनसे डोज वगैरह सब समझ करके, और नर्स उसके लिए बिल्कुल तैयार रहती है विद फर्स्ट एड बॉक्स। जब भी कोई दिक्कत है तो मेडिसिन वगैरह दिए जाते हैं। अभी एडमिशन का टाइम है, लोगों से क्या अपील रहेगा? एडमिशन फ्री है या कब से हो रहा है, इसके बारे में डिटेल्स बताएं। जी सर, एडमिशन के लिए हमारे यहाँ कोई एडमिशन चार्ज शुरू से ही नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल एडमिशन फ्री है, रजिस्ट्रेशन फ्री है और मिनिमम फी रखा गया है। अभी एडमिशन कराना होगा तो कहाँ पे आना होगा? यदि एडमिशन कराना है तो सबसे पहले बच्चों को टेस्ट देना है। वो आकर के हमारे एकेडमिक इंचार्ज से मिलेंगे, वहाँ वो गाइड कर देंगे कि बच्चे कहाँ पढ़ते थे, उनका कितना बैकग्राउंड क्लियर है। उसके बाद उनका टेस्ट हो जाता है। टेस्ट के बाद क्लासेस का सिलेक्शन हो जाता है, फिर बच्चे को उस क्लास में एडमिशन दे दिया जाता है। लेकिन एडमिशन टेस्ट मस्ट है नर्सरी छोड़कर। नर्सरी क्लासेस में एडमिशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बच्चों को देखा जाता है कि बच्चे 3 साल से कम के न हो। 3+ ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, बिटवीन 3 to 5, उन्हीं बच्चों का एडमिशन हम लोग नर्सरी में लेते हैं और उसके बाद क्लास टेस्ट होता है।